औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आप इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। शेयरिंग करना कौन सा मुश्किल काम है। आजकल लोग शेयरिंग को भी बड़ा मुश्किल समझते हैं। तो शेयर कर देंगे, शेयर करने से कुछ भी नहीं होता, भला हो जाएगा लोगों का। अगर कोई इल्म सीख लेगा तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है। इनके दरम्यान अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, एक पॉइंट आपके पास ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। इनके दरम्यान अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 में से x1 को माइनस करके उसका स्केयर करेंगे x2 माइनस x1 होल स्केयर, और y2 में से y1 माइनस करके उसका स्केयर कर देंगे। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है, ये सिंबल डिस्टेंस का है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट किया गया है। वेक्टर्स में हमने इस सिंबल को मैग्नीट्यूड से पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सिंबल मैग्नीट्यूड या मॉडल आई था। यहाँ पे हम इसको डिस्टेंस के चैप्टर है तो इसको डिस्टेंस पढ़ेंगे। अगर आपने दो पॉइंट दिए हैं, उनका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की एवरेज x1 x2 एवरेज, क्योंकि 2 वैल्यूज हैं तो क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली y1 और y2 y कोऑर्डिनेट्स की एवरेज होगी y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा, 2 पॉइंट्स अगर आपके पास गिवन है तो। अब राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्केयर। ये देखें 90 डिग्री का ये एंगल है सी के ऊपर, इसके सामने जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि ए बी आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्केयर यानी कि ए बी का स्केयर। बेस आपके पास ए सी है, बेस का स्केयर ए सी स्केयर बन जाएगा। परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं कि बी सी है, तो परपेंडिकुलर का स्केयर बी सी का स्केयर बन जाएगा। तो अगर ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है, वो राइट एंगल कब होगी, अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होगा। सी के ऊपर 90 का एंगल है, तो 90 के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये सी के ऊपर 90 का एंगल है, तो ये राइट एंगल एट वर्टेक्स सी, राइट एंगल एट वर्टेक्स सी, यानी कि 90 का एंगल है सी वर्टेक्स के ऊपर। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कंकरेंट। हमने मैट्रिक में पढ़ा था। अब यहाँ पे वेक्टर्स का कंसेप्ट है, तो आपने तब भी देखा था कि वेक्टर्स अगर बराबर हो जाते हैं तो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस का कंसेप्ट चल रहा है, तो अगर ये 2 साइडें यानी कि इनकी लेंथ या डिस्टेंस ए की बात है बराबर हो जाएगी, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगी। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होती है, अगर तीनों साइड्स आपकी, ये तीनों साइड्स ट्रायंगल की बराबर हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास बन जाती है। पैरेललोग्राम क्या होती है, अपोजिट साइड अगर लेंथ में बराबर भी हों,
साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, आपके पास 4 साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो, पैरेलल भी हो और उनकी लेंथ क्या हो, आपस में बराबर भी हो, और डायगोनल क्या करें, एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए, बाइसेक्ट तब होंगे। अपोजिट साइड ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए और लेंथ बराबर होनी चाहिए, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, तो पैरेललोग्राम बन जाएगी। रोम्बस क्या होती है? अब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन यानी कि वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगी कि अगर उसके डायगोनल, ये डायगोनल अभी आपके सामने मैंने हाईलाइट किए हैं, ये डायगोनल अगर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो रोम्बस हमारे पास कहलाएगी। ट्रेपीजियम क्या होती है? अगर दो साइड्स नॉन पैरेलल हो और दो साइड्स आपके सामने पैरेलल हो जाएं, ए फोर साइडेड फिगर whose two sides are parallel and two are नॉन पैरेलल, तो हमारी ट्रेपीजियम कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है जिसमें तीनों साइड्स आपके पास बराबर होती हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता दी थी, एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी और एक साइड ए सी है, तीनों अगर बराबर हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। क्योंकि गिवन है तो हमने इन साइड्स को बराबर सपोज करके क्या करना है, फाइंड दी थर्ड वर्टेक्स। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि हाउ मैनी ऑफ दीज ट्राइंगल आर पॉसिबल, कि यहाँ से भी कितनी ट्राइंगल्स पॉसिबल हो सकती हैं। अब देखें ए पॉइंट क्या है, -c और 0 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 3 हैं, सी कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड करना है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, सपोज किए एक्स वाई, मैंने डायग्राम में भी लिख दिए हैं और इन रिटन फॉर्म भी लिख दिए हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं, ट्राइंगल के जो कोने होते हैं, जैसे ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए बी इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो डिस्टेंस बराबर सपोज कर लेते हैं और उसमें से एक इक्वेशन बना लेते हैं, ए बी और ए सी को बराबर कर लेते हैं, फिर ए बी को बी सी के बराबर करके या ए सी को बी सी के बराबर करके, क्योंकि तीनों डिस्टेंस ये बराबर हैं, तो दो इक्वेशन हम फाइंड करके उन दोनों में से क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट सी के क्या है, एक्स और वाई, तो दो वैल्यूज हमने अननोन फाइंड करनी है। ए बी और ए सी अगर बराबर हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर हमने स्केयरिंग पहले कर देंगे तो आसानी हो जाएगी, वरना बाद में भी स्केयरिंग करनी है इसके रूट को खत्म करने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 - x1 होल स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर होल के ऊपर अंडर रूट है। तो अंडर रूट को खत्म करने के लिए बाद में भी स्केयरिंग करनी है, तो हम पहले ही कर लेते हैं, ए बी के ऊपर स्केयर लगा लिया और ए सी के ऊपर स्केयर लगा दिया। अब ए और सी का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है और ए बी का डिस्टेंस फाइंड करके उनके स्केयर करके बराबर करना है। तो हम क्या करते हैं, अभी पहला डिस्टेंस क्या, ए बी हमने फाइंड करना है, उसका स्केयर। रूट तो खत्म हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस का हमने स्केयर कर देना है, तो अब इस फॉर्मूले में अंडर रूट नहीं आएगा। ठीक है, x2 आपका 3 है और x1 -3 है, तो 3 में से जब माइनस फॉर्मूले को और उसमें से -3 करेंगे तो वो 3 + 3 का स्केयर बन जाएगा। y2 -y1 अब हमने लिखना है, तो y2 0 है और y1 भी 0 है, तो 0 में से 0 माइनस होके उसका स्केयर बन जाएगा। अब आपने ए और सी के ऊपर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो x2 आपका x है, ठीक है, और y2 आपका क्या है, वो -3 है, ठीक है। ए और सी के ऊपर हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये हम इसको जरा जूम करके देख लेते हैं। x2 आपका x है, उसमें से जब फॉर्मूले का माइनस और -3 करेंगे तो x + 3 का स्केयर बन जाएगा आपके पास, और होल के ऊपर स्केयर आएगा क्योंकि फॉर्मूले में क्या x2 - x1 का स्केयर है, प्लस y2 - y1 का स्केयर करना है, तो y2 आपका y है और उसमें से क्या माइनस हो जाएगा,
0 माइनस हो जाएगा और उसके ऊपर स्केयर आ जाएगा। फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया डिस्टेंस का। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 + 3 ऐड होके क्या हो जाएंगे 6, स्केयर पहले से मौजूद था, 3 + 3 के ऊपर स्केयर था, तो 3 + 3 6 बनेगा, स्केयर तो आएगा ही। 0 में से 0 माइनस होकर 0 होता है और 0 का स्केयर 0 होता है, तो हमने 0 लिख दिया है। अब a + b का होल स्केयर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि दो वैल्यूज ऐड हो रही है, उसके ऊपर स्केयर है। a आपका x है तो a का स्केयर x स्केयर बन जाएगा, b आपका 3 है तो b का स्केयर 3 का स्केयर बन जाएगा। 2ab 2 × x × 3 लिखा जाएगा। y में से 0 अगर माइनस होते हैं तो y होता है, y का स्केयर आपके पास आ जाता है। 6 का स्केयर क्या हो जाएगा 36। अब 0 ऐड हो रहा है, इसको आप 0 को लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 36 में 0 ऐड होकर 36 ही आना है। x का स्केयर x स्केयर बन जाएगा, 3 का स्केयर 9 बन जाएगा और 2 × x × 3 आपका 6x बन जाएगा और y का स्केयर y स्केयर ही आपके पास आ जाता है। अब अगर 36 को हम इक्वल की साइड पे लाएंगे, x स्केयर और y स्केयर हम अरेंज करके लिख लें, उसके बाद 6x लिख दें, ठीक है। देखें x स्केयर ये y स्केयर अरेंज करके लिख दिया, उसके बाद ये 6x था अरेंज करके लिख दिया, प्लस हमने 9 लिखा और 36 इस तरफ आके माइनस हो गया। अब आपके पास x स्केयर + y स्केयर 6x और 9 में से अगर हम 36 माइनस करते हैं तो -27 आपके पास आ जाता है। 0 अगर आप इस तरफ लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन 1 आ चुकी। मैंने क्या कहा था, दो इक्वेशन आएंगी और दो इक्वेशन में से हम x और y के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। पहले हमने ए बी को ए सी के इक्वल प्रूव किया था, सपोज किया था। अब हम ए सी को बी सी के इक्वल सपोज करके डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस के ऊपर क्योंकि स्क्वायर रूट फॉर्मूले में आता है, तो हम स्केयरिंग करके, जैसे लास्ट मैंने एक इक्वेशन फाइंड की थी, पहले ही स्केयर करके रूट ताकि ख़त्म हो जाए, बाद में भी स्केयरिंग करनी है। अगर हम पहले स्केयर करके रूट को ख़त्म कर दें तो हमारे पास आसानी हो जाएगी। अब अपने फार्मूला ए और सी पे अप्लाई करना है, तो ए और सी के पॉइंट्स आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं। x2 आपका x है और उसमें से x1 जो है वो -3 है। x2 आपका x है और माइनस फार्मूले का, और -3 जब उसमें से होगा तो वो x + 3 का स्केयर बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, y2 - y1 का स्केयर करना है, तो y2 आपका y है और y1 आपके पास 0 है, तो y2 - y1 का स्केयर y - 0 का स्केयर बन जाएगा। अब आपने b और c के ऊपर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, तो b और c पॉइंट्स को अगर हम देख लें, यहाँ पे ये b और c आपको नजर आ रहे हैं। y2 - y1 का स्केयर करना है, तो x में से 3 माइनस हो जाएगा, उसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, और y में से 0 माइनस होकर इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, दरम्यान में प्लस का साइन आ गया। फॉर्मूला डिस्टेंस का हमने अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x + 3 क्योंकि दो वैल्यूज के दरम्यान प्लस का साइन है, तो a + b का होल स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। a आपका x है तो a का स्केयर x स्केयर बन जाएगा, b आपका 3 है तो b का स्केयर 3 का स्केयर बन जाएगा। 2ab हम लिखेंगे, तो a आपका x है, b आपका 3 है, तो 2ab आपका 2 × x × 3 लिखा जाएगा। y में से अगर 0 माइनस करते हैं, y ही होता है, उसके ऊपर स्केयर आपके पास उसी तरह ही आ जाना है। x में से 3 माइनस होकर इसका स्केयर है, तो a आपका x है तो a का स्केयर x स्केयर बनेगा, b आपका 3 है तो b का स्केयर 3 स्केयर बन जाएगा। 2ab हमने लिखना है, a आपका x है, b आपका 3 है, तो 2ab 2 × x × 3 बन जाएगा। y में से 0 माइनस होकर y होता है, तो y का स्केयर लिखा जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। x का स्केयर x स्केयर बन गया और 3 का स्केयर आपके पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 × x × 3 क्या हो जाएगा 6x बन जाएगा। ठीक है, ये इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। अब y का स्केयर y स्केयर ही होता है, ये y स्केयर लिख दिया। x का स्केयर x स्केयर होता है, 3 का स्केयर 9 होता है, 2 × x × 3 क्या हो जाएगा 6x बन जाएगा, साथ माइनस का साइन आ जाएगा। y का स्केयर y स्केयर ही होता है। अब आप क्या करते हैं,
एक्स स्केयर 6x, पहले मैंने x की वैल्यूज को लिखा है, ठीक है। एक्स स्केयर और ये 6x आपने अरेंज करके लिख दिया। ज़रा जूम करके देख लेते हैं ताकि चीज़ें ज़रा आसानी से समझ में आ जाएं। डिस्टेंस का फार्मूला लगाना था, इसलिए मैंने ट्राइंगल को ज़रा हाईलाइट किया था। अब ये मैंने सेटल कर लिया इसको। एक्स स्केयर ये आपने सबसे पहले लिखा है, उसके बाद 6x को आपने लिख दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, वाई स्केयर लिख दिया, ठीक है। नंबर्स को आप एक साइड पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखने आसान करने के लिए क्वेश्चन को एक्स स्केयर मैंने पहले लिखा, 6x बाद में लिखा, और वाई स्केयर आपके पास ये उसी तरह आ चुका है। और उसके बाद ये जो प्लस एक्स स्केयर था इक्वल की राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस एक्स स्केयर बन चुका है। माइनस 6x इस तरफ आके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस एक्स 6x बन गया। और जो वाई स्केयर था वो राइट हैंड साइड पे प्लस था और इस तरफ आके माइनस हो गया। ये 9 जो है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके -9 बन चुका है, और 9 ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे एक मौजूद था। लेफ्ट हैंड साइड पे +9 था, वो राइट हैंड साइड पे आके -9 बन चुका है। 9 में से 9 माइनस होके 0 आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखते हैं एक्स स्केयर से कट हो जाएगा। 6x तो खैर कट नहीं होगा, यहाँ पे एक्स स्केयर और ये एक्स स्केयर क्योंकि प्लस और माइनस का कट जाएगा, वाई स्केयर प्लस और माइनस के साथ कट जाएगा। तो आपके पास कट होने के बाद 6x और 6x बच चुके हैं, 12x हो जाएंगे। 9 में से 9 माइनस होके 0 आपको पहले ही बताया था। क्योंकि x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो 12 0 के नीचे आके डिवाइड होके 0 और 12 0 हो जाता है, तो x की वैल्यू 0 आ जाती है। अब आपके पास इक्वेशन 1 थी, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनी ही नहीं। एक और फायदा हो गया कि इक्वेशन फाइंड हुई ही नहीं, उसमें से वैसे ही x डायरेक्ट आ गया, तो बहुत अच्छा हो गया। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी वो अगर हम लास्ट स्लाइड में देख लेते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 6x माइनस 27 है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 6x माइनस 27 थी। मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए इसको लिख देता हूँ, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 6x, ठीक है, और माइनस 27 इज इक्वल टू 0 थी इक्वेशन। अब x की जगह पे आपने 0 लिखा तो x का स्केयर 0 स्केयर बन गया, प्लस वाई स्केयर आपने उसी तरह लिख दिया, प्लस 6x था तो 6x की जगह पे आपने 0 पुट कर दिया, -27 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मुझे टाइप करनी चाहिए थी, टाइप नहीं की, तो मैंने क्या किया, आपको एक पेंसिल लिख के वैल्यू पुट करके बता दी। तो 0 का स्केयर 0 होता है, y का स्केयर y स्केयर होता है। देखें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझाना है मैंने किसी तरीके से भी समझा दूं, ठीक है। 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और -27 है, राइट हैंड साइड पे आके वो +27 बन चुका है। अब हमने y क्योंकि फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो स्क्वायर रूट जब भी लगाते हैं तो प्लस माइनस का सिंबल साथ लगाते हैं। 27 का अंडर रूट कैलकुलेटर में लिखेंगे, 3/3 आ जाएगा, ठीक है। वैसे क्या होता है, 27 को 3 टाइम्स 3 मतलब अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से 3 एक पेयर है तो वो रूट से बाहर आ जाता है, और क्योंकि रूट के अंदर 3 एक अकेला बच जाएगा तो वो रूट में लिखा जाएगा। प्लस माइनस का सिंबल यहाँ पे भी लिखना चाहिए था, ठीक है। स्क्वायर रूट जब लगाते हैं तो उसी स्टेप में प्लस माइनस का सिंबल साथ लिखना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे ये टाइपिंग की मिस्टेक है, प्लस माइनस साथ यहाँ पे लिखना चाहिए था। ठीक है, तो बाद लोग समझते हैं कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करने से प्लस माइनस लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि y की पावर 2 है तो इसका मतलब है y के हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। इसलिए हम स्क्वायर रूट जब भी लगाते हैं तो उसी स्टेप में स्क्वायर रूट के साथ ही आपने लगाने के साथ ही यहाँ प्लस माइनस का सिंबल लगाना होता है। 27 का रूट मैंने सॉल्व करके बता दिया कि 3/3 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 थी, अब y की एक वैल्यू प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है, तो आपके पास 0 3/3 एक पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि पहले x लिखते हैं, x की वैल्यू 0 है, और फिर y की वैल्यू लिखते हैं जो कि 3/3 है। इसी तरह क्योंकि y की वैल्यू प्लस और माइनस में आई है तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -3/3 आ जाएगी। दो पॉइंट्स आपके पास बन जाएंगे। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स यहाँ पे पॉसिबल हो जाएंगी। क्यों, किस लिए? देखें, एक पॉइंट नहीं आया हमारे पास, दो पॉइंट्स आ गए। हमने सी एक फाइंड करना था, दो सी आ चुके हैं। एक 0 3/3 है और एक 0 -3/3। दोनों पॉइंट्स एक जगह पे तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक y की वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव है। तो एक जो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, वो मैं आपको ज़रा जूम करके बता देता हूँ कि ये पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू का डाउनवर्ड है। ठीक है, एक अगर पॉइंट हमारे पास डाउनवर्ड बनेगा तो ये ट्रायंगल बन जाएगी। अच्छा, मैंने पहले क्यों नहीं बनाई? पहले इसलिए नहीं बनाई कि ट्रायंगल हमारे पास एक थी, हमें क्या पता था कि दो ट्रायंगल बनेगी। जब पॉइंट आएगा तो फिर हम देखेंगे ना। तो एक जो सी के जो कोऑर्डिनेट है 0 3/3 है वो यहाँ पे है, और एक 0 क्या है -3/3 है, तो वो डाउनवर्ड आ जाएगा। तो दो ट्रायंगल्स आपके पास इस तरह पॉसिबल हो जाएंगी इन दो पॉइंट्स की वजह से।